गए। करके अपना घर जाएगा, आराम से अपना सो जा। दोस्तों, हमारे देश को क्या हो गया है? हमारे देश में कोई इंसान का इस तरीक़ा से दुश्मन क्यों हो गया है? किस तरीक़ा से हैरान करते हैं कोई दबंग लोग, यानी कोई दबंग है, किसी के पास पैसा है तो इस तरीक़ा से किसी को हैरान परेशान करना अच्छी बात है क्या? आप बताइए। अगर किसी के पास पैसा है, घर मकान जमीन जायदाद है इतनी सारी, फिर भी गरीब की झोंपड़ी छीनने के लिए आदमी कोशिश करता है ना? वो उसके पास अगर 4-10 मकान हैं तो उसको कम पड़ता है। गरीब जो गरीब है ना, अपनी झोंपड़ी में आराम से रहता है, उसकी झोंपड़ी क्यों छीनना चाहता है इंसान? और चलिए इस बातों पे, ये जो झोंपड़ी छीनने वाली बात मैंने क्यों करी, क्योंकि इस देश में ये चल रहा है, ठीक है। किसी के पास 4 मकान हैं तो किसी का एक छोटा सा मकान होता है ना, उसको देख के काफ़ी लोग नहीं, सॉरी, जो इंसान ये सोचता है कि मेरे पास 4 घर हैं तो किसी के पास अगर छोटा सा एक घर है तो उसको शांति से रहने दें, तो काफ़ी लोग 4 घर होने के बावजूद भी किसी गरीब का घर छीनने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है, वो हमने देखा है और हमारे साथ इस तरीक़ा से हुआ है। और ये सब तो चलिए, ये सब तो होता ही है ना। इसके अलावा कोई बाप अपनी बेटी की शादी किसी अपने पसंद के लड़के से, या लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। उसका कोई ये नहीं है कि वो जो लड़की है अपने पसंद के लड़के से शादी करे, या उसका बाप है वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करे। कोई फैमिली, कोई परिवार वो अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता? लड़कियां होना क्या पाप है क्या? आज की जो आपने देख रहे होंगे ये जो वीडियो दिखाई जा रही है, जो इन लोगों के इस फैमिली के साथ हो रहा है, वो क्या सही हो रहा है? मेरे कुछ बोलने से पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, जो आप समझेंगे। जब मैंने इस वीडियो को देखा, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं क्योंकि घर मकान जमीन जायदाद छीनना वो तो लोग करते ही हैं ना। कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी का नहीं छीनता है कभी भी, लेकिन कोई अमीर आदमी, कोई पैसे वाला आदमी गरीब की झोंपड़ी जरूर छीनता है। ये तो मैंने देखा है और ये हमारे साथ हुआ भी है। लेकिन मेरे बोलने से पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शादी मतलब कोई बाप अपनी बेटी की अपनी मर्जी से कर सकता है या नहीं, है ना। उस लड़की की आप आवाज़ सुनिए, जिसके बाप को मार के फेंक दिया गया है। क्या इंसान नहीं है, जानवर है क्या? इस तरीक़ा से कुछ दबंग लोग, इस तरीक़ा से कोई अपनी बेटी की शादी किसी 40 साल के बुढ़े के साथ नहीं करेगा तो क्या उसको मार के फेंक दिया जाएगा, है ना। हम लोगों को भी अपने तरीके से, यानी कोई भी फैमिली, कोई भी माँ बाप होगा, कोई भी परिवार होगा, उसको अपनी बेटी की शादी अपने हिसाब से करने की उसको बिल्कुल ही उसको है कि अब वो अपनी बेटी की शादी अपने हिसाब से कर सके। लेकिन बेटी को भी पसंद नहीं था वो लड़का 40 साल का, जो बताया जा रहा है ना, 40 साल का लड़का, वो पता नहीं कौन है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 40 साल का लड़का कोई 18 साल की लड़की से शादी करने के लिए चाह रखता है, ये कितनी गलत बात है। मतलब इससे अच्छा वो अपनी बेटी की शादी कर ले, मैं तो ये कह रही हूँ, है ना। इसी तरीक़ा से उसको सोचना चाहिए कि मैं 40 साल का हूँ और वो 18 साल की लड़की है, उसके साथ मैं ज़बरदस्ती शादी करने के लिए चाहता हूँ। तो वो लोग अगर अपनी खुशी से वो अपनी बेटी की शादी अगर उस 40 साल के आदमी के साथ वो करते हैं तो ठीक है ना, वो मर्जी है उनकी।
और अगर वो बेटी भी चाहती है कि मैं चलो इस 40 साल के आदमी के साथ शादी कर लूँगी, तो भी उनकी खुशी वो कर सकती है, कोई गलत बात नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती कोई 40 साल का आदमी और 18 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहे तो ये कितनी गलत बात है। और फिर उस लड़की की फैमिली वालों ने जब मना कर दिया है, मैं नहीं कर सकता आपके साथ मेरी बेटी की शादी, और मेरी बेटी भी नहीं आपके साथ करना चाहती है, तो इस तरीक़ा से ज़बरदस्ती शादी करने से क्या मतलब है। जब उस लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं तो वो लोग उसको मार के उसको फेंक देते हैं नदी नालों में। ये क्या है, ये क्या है। हमारे देश में इतना अच्छा हमारा देश है, इतना अच्छा हमारे देश का सरकार है, हमारे देश में जहाँ तक है जब मैं हमारा देश सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छा देश है बेटियों के, खास करके बेटियों के मामले में। बेटियां हमारे देश में कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो सरकार ने ऐसा निकाला है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो हमारी सरकार की कोई भी गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ हमारे देश के ये अमीर और ये दबंग, ये घमंडी लोगों की। लेकिन वो लोग नहीं है, वो लोग जानवर हैं, जानवर। जिस तरीक़ा से उन्होंने उस बेटी के पिता को मार के फेंका है, जिस तरीक़ा से उसकी बेटियां रो रही हैं, आज मैंने उनकी छोटी बेटी को रोते हुए देखा है, जिस तरीक़ा से बेचारी रो रही है ना, उसको ही पता है कि उसके बाप का जाने का दुख क्या होता है। लेकिन जिस बेटी के हाथों में मेहंदी लगी हुई है वो बेटी कितना रो रही होगी। आपने उस क्लिप में देखी है, उस क्लिप में किस तरीक़ा से वो बेटी रो रही है। उनकी बेटियां जिसके हाथ में मेहंदी लगी है, वो बेटी का दिल का हाल क्या होगा जब इस छोटी बेटी के दिल का हाल इस तरीक़ा से है। अपने पिताजी के लिए रो रही है, अपने पिताजी के लिए तड़प रही है, और पुलिस कानून कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, पुलिस कानून करेगी, लेकिन उनके भी कुछ नियम कायदे होते हैं। पुलिस कायदे कानून के साथ चलती है और हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और हमारी पुलिस ऐसी नहीं है, हमारे देश की जो पुलिस है, सरकार है, वो हमारी बिल्कुल मदद करती है। और अभी आप देखिए, अभी शुरुआत है, आगे आगे उन्होंने जिन्होंने उनके माँ बाप, जिन्होंने उस लड़की के बाप को मारा है, और उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और मुझे भरोसा है अपने देश के कानून पे, अपने देश की पुलिस पे हमें विश्वास है। हमारे जो देश की जो कानून व्यवस्था है वो कब इंसाफ के लिए खड़ी रहती है, हरदम वो इंसाफ ज़रूर करेगी गरीब इंसानों का और ऐसे लोगों का जो दबंग लोग हैं, जो अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी करना चाहते हैं ज़बरदस्ती, और ना ही बोलने पे उनकी फैमिली ने मना कर दिया तो उनके माँ बाप को या उनके बाप को मार के फेंकने से, अगर इस तरीक़ा के लोग होते हैं तो उनकी ज़रूर वो करेगी पुलिस, उनको ज़रूर पकड़ेगी, उनको ज़रूर सज़ा देगी कभी ना कभी उनको। लेकिन अभी जो ये फैमिली है बहुत दुखों से गुजर रही है, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। इससे उन दबंगों को जिन्होंने उनके पापा को, उन बेटियों के बाप को मार के नदी नालों में फेंका है, ऐसे लोगों को सज़ा मिले। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो मेरी आवाज़ उन लोगों के लिए ही है, उस फैमिली के लिए ही है जो मैंने अपनी आवाज़ उठाई है। उस फैमिली को मेरी इस वीडियो से कुछ मदद मिले, कुछ इंसाफ मिले, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो को प्लीज़, इस वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर करिए और इसको आप आगे बढ़ाइए इस वीडियो को, ताकि उस फैमिली को थोड़ा मदद मिले। और मेरा वीडियो यहीं तक था। आप सबसे मेरा नमस्कार।